कंसीव करने के लिए सबसे बेस्ट दिन कौन से होते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि मैडम आप एक सटीक दिन बता दीजिए, उसके आसपास हम रिलेशन रखें तो हमारे को कंसीव हो जाए। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल कंसीव करना चाहते हैं और सीरियस है इस चीज़ के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका मुँह कब खुलता है। अगर इसका मुँह खुला हुआ रहेगा, आप जल्दी कंसीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म को अपनी मूव करने के लिए जल्दी ऊपर अप जाने के लिए आपका जो सर्विक्स है, उसका मुँह खुला हुआ रहना चाहिए। और सर्विक्स का मुँह आपका 3 बार खुलता है। अब आप सोचेंगे कब 3 बार खुलता है? 2 बार तो मुझे समझ में आता है। इस जानकारी को अगर आप पूरा देखेंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी और जिन लोगों को कंसीव करने में समस्या हो रही है, जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और कंसीव नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको पूरा देखें और जिन लोगों को इस तरह की समस्या है, उनके साथ में ये शेयर करें। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक बोलते हैं कि हमें एक बार बता दीजिए कि हम कौन सा सटीक दिन अपना रिलेशन मेंटेन करें जिससे कि हमारे को प्रेगनेंसी रुक जाए। तो देखिए, आपको इसके लिए अपने जो पीरियड साइकिल है उसको तो फॉलो करना ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपका सर्विक्स का मुंह कब खुला रहता है, उस दौरान अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो दिन कौन कौन से होते हैं? जब आपका पीरियड आता है, उस दौरान आप बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान ब्लड का फ्लो है उसी से निकलता है और आपका बच्चेदानी खुली रहती है। इससे क्या है, आपके पीरियड्स अच्छे तरीके से आते हैं। अगर आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन मेंटेन कर लें, तो आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, पीरियड के दौरान रिलेशन बनाने से तो इन्फेक्शन हो सकता है, सब समस्याएं हो सकती हैं, हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, ये भी बिल्कुल सही है। पीरियड्स के दौरान अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ये बहुत ही मैसी सा हो जाता है, बहुत ही एकदम बेकार बेकार सा लगता है और बहुत इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो फिर प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। जब हमारा पीरियड आता है, उस दौरान 3 दिन जो स्टार्टिंग होते हैं, उस दिन हमें फ्लो अच्छा रहता है। उस दौरान हमें रिलेशन मेंटेन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस दौरान इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। आपको क्या करना है, 4, 5, 6 इन दिनों में क्या है, फ्लो कम हो जाता है, स्पॉटिंग टाइप की रह जाती है, पैड देने की ज़रूरत भी बहुत बार नहीं पड़ती लोगों को। इस दौरान आप क्या है, रिलेशन में रहिए, तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की शॉर्ट साइकिल है, जिन लोगों की 21 से 25 दिन वाली साइकिल है, उन लोगों को इस दौरान कंसीव तो निश्चित ही होता है। तो आप इस दौरान रिलेशन रखिए और अपनी प्रेगनेंसी को सटिक कीजिए। इसके साथ में जिन लोगों की साइकिल 28 से 30 दिन वाली है, उन लोगों को अपने पीरियड्स के बीच में मतलब मिड टाइम में रिलेशन रखना है। क्यों? क्योंकि वो मिड टाइम होता है, वो सबसे फर्टाइल टाइम होता है। उस दौरान आप अगर रिलेशन रखते हैं, तो आपको आपका जो एग है फर्टाइल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, वो आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है। और जिन लोगों की साइकिल 28 से 30 दिन की है, उन लोगों को मिड टाइम में ही ओव्यूलेशन होता है। जिन लोगों की साइकिल 28 से 30 दिन की होती है, वो लोग पीरियड के फर्स्ट डे से काउंटिंग शुरू करें और जब उनके 12 से लेकर 18 दिन इस दौरान उनके फर्टाइल डेज होते हैं, उस दौरान वो रिलेशन रखें। एक दिन छोड़ के रिलेशन रखें। इससे क्या है, जो पार्टनर की स्पर्म क्वालिटी है वो मेंटेन हो जाएगी और आपकी शुक्र धातु अच्छी रहेगी, स्पर्म अच्छे और हेल्दी रहेंगे, तो आपको कंसीव जल्दी हो जाएगा। तो आप एक दिन छोड़ के रिलेशन रखें। अगर आपका एग 14वें दिन रिलीज होता है और अगर आपने 12वें दिन रिलेशन रखा, तो आपका जो स्पर्म होता है उसकी साइकिल, उसके जिंदा रहने की जो साइकिल होती है, वो 48 से 72 घंटे की होती है। तो वो आसानी से फर्टिलाइज कर देगा, आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। इसके साथ में अगर आपका 16वें दिन भी होता है और आप ओवुलेशन, तो आप 14वें दिन रिलेशन रखते हैं, तब भी आपका एग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाएगा। इस तरीके से क्या है कि आप रिलेशन रखेंगे, आप जल्दी ही गर्भवती हो जाएंगे। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, तीसरी बार हमारी बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, मैडम ने 3 बार बोला। तो देखिए, तीसरी बार हमारी बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब हम प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके होते हैं और हमारी डिलीवरी का टाइम हो गया होता है। जब हमारी डिलीवरी का टाइम हो जाता है और हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने की स्थिति बन जाती है, उस दौरान हमारी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऑपरेशन में बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता? खुलता है, बहुत थोड़ा खुलता है और अगर नेचुरल तरीके से मुंह नहीं खुल पाता है,
उस प्रक्रिया में ही हमें ऑपरेशन और सर्जरी करनी पड़ती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो उस दौरान आपके बच्चेदानी का मुँह वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है और 10 सेंटीमीटर अगर आपका मुँह खुल गया तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इस तरीके से क्या है, ये जो 3 समय होते हैं, इस दौरान आपके बच्चेदानी का मुँह खुला रहता है, जिसमें से 2 टाइम ऐसे होते हैं जिसमें आप रिलेशन बनाएँगे तो आप 100% कंसीव करें। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सारी बात सटीक तरीके से सही प्रकार से समझाई। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कब रिलेशन रखना है, अपनी जो साइकिल है उसको कैसे ट्रैक करना है। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगी, आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएँगी। इसके साथ में आपको तनाव से दूर रहना है, अच्छा खाना खाना है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, बाहर का तला भुना, पैकेज्ड इन सब फूड से परहेज़ करना है, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स इन सब से दूरी बना के रखनी है, ज़्यादा शुगर का प्रयोग नहीं करना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना और अगर आप थायराइड पीसीओडी से पीड़ित हैं, आपको इसका फिक्स ट्रीटमेंट लेना चाहिए और साथ में अपने यूटेराइन हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपको हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए और जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस चैनल को नए विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। सो थैंक यू सो मच।